साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। मित्रों, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश के ऊपर में एक राष्ट्रपिता को थोप दिया गया। किसी ने मांगा नहीं था, किसी की चाहत नहीं थी, पर जबरदस्ती एक राष्ट्रपिता को थोप दिया गया। और उन राष्ट्रपिता के सिद्धांत ऐसे ऐसे थे जिसने पूरे भारतवर्ष को कायर बना दिया। उनका एक सिद्धांत यही था, सबसे बड़ा सिद्धांत, कि अगर कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो उसके सामने अपना दूसरा गाल कर दो, कि इस पे भी मार लो। अब ये हिंदुस्तानी तो यही सीख गए, क्योंकि इनके राष्ट्रपिता की बात थी, और ये भी अपना गाल बढ़ाने लगे। और उसके बाद परिणाम क्या था कि तमाचे पे तमाचा खाते रहे, तमाचे पे तमाचा खाते रहे। ये तमाचा खाते खाते साल 2014 में इन्हें होश आया, जब हिंदुस्तान की गद्दी पे ये राष्ट्रपिता की विचारधारा से अलग एक विचारधारा की पार्टी आई और एक शेर ने सत्ता की कमान संभाली। तो उसका एक ही सिद्धांत था, सठे साठ्यम समाचरेत। जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाओ। कोई अगर आपके एक गाल पे एक थप्पड़ मारता है तो आप दोनों हाथ से उसके दोनों गाल पे दो दो थप्पड़ लगा दीजिए, वो अपने होश में आ जाएगा, लाइन पे आ जाएगा। तो आज का भारत कुछ और है, और कल का भारत जो एक सॉफ्ट टारगेट था, सारी दुनिया में मशहूर था कि हिंदुस्तान एक सॉफ्ट टारगेट है। हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान या सनातन को चाहे जितनी गालियां दे दो, ये सुगबुगाएंगे भी नहीं। ये चुपचाप सारी गालियां सुनते रहेंगे, क्योंकि इनकी राष्ट्रपिता का यही मशवरा था कि आप चुपचाप सुनते रहो, पलट के जवाब मत दो। तो ये 2014 के पहले की ये कहानी थी कि हिंदुस्तान में आए दिन आपको आतंकवादी घटनाएं मिलती थी। कभी यहाँ बम ब्लास्ट, कभी वहां बम ब्लास्ट, कभी रेल में बम ब्लास्ट। मतलब हर जगह आप कहीं भी सुरक्षित नहीं थे। भीड़ भाड़, बाजार, दुकान, शॉपिंग मॉल, कहीं भी आप सुरक्षित नहीं थे। और वो उसका इसका कारण यही था कि एक गाल पर चांटा खा के दूसरा गाल बढ़ा देने वाला नीति। इस नीति को पूरी तरह परित्याग कर दिया गया 2014 के बाद। और सिद्धांत ये बनी कि एक थप्पड़ के बदले में 100 थप्पड़ मारो, ताकि दुश्मन भी कांप जाए। आज यही कारण है कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो जिहादी तत्व है या जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, उन सब के अंदर में खौफ भर गया है। ये तो हिंदुस्तान के भीतर की बात है, पर ये भाग करके, जब हिंदुस्तान में एक्शन होता था तो ये भाग करके हिंदुस्तान की सरहदों के बाहर चले जाते थे, किसी अन्य देश में पनाह ले लेते थे और वहां से अपनी आतंकी गतिविधियों का संचालन करते थे। पर आज का भारत अब सिर्फ ये नहीं करता है कि हिंदुस्तान के अंदर इनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाता है, बल्कि पूरी दुनिया में, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी बिल में ये अपराधी, ये आतंकवादी, ये टेररिस्ट जाकर छिप जाए, उनके बचने की संभावना ना के बराबर हो गई है। क्योंकि भारत की एजेंसी, जैसा कि लोग कहते हैं, हम तो इसे नहीं मानते हैं, भारत तो एक शांति प्रिय देश है और ये सब कर्म भारत करता नहीं है, ये सब इजराइल का काम है। इजराइल का जो खुफिया संगठन था है मोसाद, ये उसका कारनामा है, हिंदुस्तान के खुफिया एजेंसी रॉ का नहीं है। पर सारी दुनिया एक ही बात कह रही है कि ये सारा जो कारनामे हो रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कनाडा हो, चाहे इंग्लैंड हो, यूरोप हो, कहीं भी भारत के दुश्मन अब चैन की सांस नहीं ले सकते। उसको उनके बिल में घुस करके मारा जा रहा है। अब ये कौन मार रहा है, ये तो जांच की विषय है, लेकिन दुनिया भारत के ऊपर उंगली उठा रही है कि ये हिंदुस्तान की एजेंसी रॉ का कारनामा है। अगर वाकई ये रॉ का कारनामा है तो हमारे लिए ये खुशी खुशी का बायस बन सकता है, और हमारी सीना गर्व से चौड़ी हो सकती है कि हमारी भी एजेंसियां कुछ इस तरह की हो गई हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में जाकर
इनको न्यूट्रलाइज कर सकती है, इन आतंकवादियों को, इन टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखती है। ये वाकई हमारे लिए शर्म की नहीं बल्कि गर्व की बात है। अब इस पर कनाडा बिलबिलाकर पहला उठा, जिसने सीधे सीधे उंगली उठा दिया हिंदुस्तान के ऊपर में कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी एजेंसियां हैं जो ये मर्डर करवा रही हैं। और इसके पीछे हाथ किसका था? तो अमेरिका का था। अमेरिकन जो संस्था है सीआईए, उसने ब्रीफ किया था कनाडा को कि ये हिंदुस्तानी एजेंसियों का काम है। और कनाडा के जो पप्पू हैं प्रधानमंत्री, अभी जैसे 2 प्रधानमंत्री तो महापप्पू हैं। आपके यहाँ कनाडा के प्रधानमंत्री हो गए और यूक्रेन के हो गए ज़ेलेंस्की। ये दोनों महापप्पू, पप्पू ही पप्पू हैं। अब ऐसा है कि कनाडा ने आरोप तो लगा दिया, और जब इंडिया ने पलटवार किया और उसे उनकी औकात दिखाई, तो आज पाकिस्तान की तरह कनाडा भी दुनिया में अलग-थलग पड़ता जा रहा है, न्यूट्रलाइज होता जा रहा है। तो साथियों, अभी पाकिस्तान कूद-कूद करके कनाडा का समर्थन कर रहा था कि कनाडा में निज्जर को मार दिया गया, ये भारतीय एजेंसियों का काम है। अब पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद है, जिसने भारत को रुलाया था, लगातार रुलाते रहा था, आज बैठकर फूट-फूट करके रो रहा है, क्योंकि उसका बेटा कमालुद्दीन सईद का अपहरण कर लिया गया और टॉर्चर करके उसकी एक-एक हड्डी तोड़ करके उसे मारकर फेंक दिया गया। हाफिज सईद का ही दाहिना हाथ कैसर को मार डाला गया, पता नहीं किसने मार दिया। और अभी तुरंत ये अब्दुल रहमान मक्की, ये भी गायब हो गए हैं। अब पता नहीं इनको जमीन निगल गई या आसमान निगल गया। कहने में तो ये भी आ रहा है कि आईएसआई के लिए अब ये सब बेकार हो चुके हैं, इसलिए इन्हें आईएसआई इनसे छुटकारा पाना चाहती है और इनको न्यूट्रलाइज कर रही है। या हो सकता है कोई गैंग वार में मारे जा रहे हैं। लेकिन जो भी हो, जैसे भी मर रहे हो, मर तो हिंदुस्तान के दुश्मन ही रहे हैं। और हिंदुस्तान के जितने भी दुश्मन हैं, आज की तारीख में दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी बिल में छुप कर बैठे हुए हैं, वो अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते, वो थर थर कांप रहे हैं। पूरी दुनिया हिंदुस्तान के इस कदम से कांप उठी है कि अब हिंदुस्तान वो सॉफ्ट हिंदुस्तान नहीं रह गया, सॉफ्ट टारगेट नहीं रह गया। वो एक ऐसा हाथी था हिंदुस्तान पिछले समय में, जो जंजीरों से बंधा हुआ था, और उसे 1000 घाव भी दिया जाए तो चुपचाप वो बर्दाश्त करता रहा। लेकिन हिंदुस्तान अब एक ऐसा शेर बन चुका है, खूंखार बब्बर शेर, जो पलक झपकते ही झपटता है और अपने शत्रुओं का काम तमाम कर देता है। तो साथियों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।